हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम फ्रिक्शन की एक्सरसाइज ए डिस्कस करने लगे हैं। तो क्वेश्चन है, कहता है व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड लैम्डा। लैम्डा जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इफ अल्फा इज मोर देन लैम्डा। तो देखो, अगर अल्फा इज मोर देन लैम्डा मीन्स अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, तो अगर एंगल ज़्यादा होगा तो बॉडी अपने आप ही मूव करेगी, और जब बॉडी मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं डायनामिकल फ्रिक्शन। उसको हम बोलते हैं डायनामिकल फ्रिक्शन। सेकंड है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। अगर दोनों इक्वल हैं तो ना ही बॉडी मूव करेगी ना ही बॉडी अप जाएगी। तो इसका मतलब है कि बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ मोशन। जब बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ मोशन तब हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड थर्ड वन है अल्फा इज लेस देन लैम्डा। अगर अल्फा कम होगा तो बॉडी बिल्कुल ही नहीं मूव करेगी। जब बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती है तब हम उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तीन चीज़ें आई। अगर बॉडी खुद ब खुद मूव करे तो उसको हम बोलते हैं डायनामिकल फ्रिक्शन। अगर बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग तो उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी मूव ही ना करे तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो दिस वाज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो तो क्या है, कहता है अ हैवी ब्लॉक विद प्लेन बेस इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखो, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसके ऊपर बॉडी लाई कर रही है। उसका वेट नीचे को एक्ट करता है और नॉर्मल एक्शन अपवर्ड एक्ट करता है। उसके बाद उसने बोला है it is acted upon by a force at an angle of 45 degree to the plane and the force is increased till the block is just going to slide। इसका मतलब है कि फोर्स लगा के हमने बॉडी को मूव कराना है। तो ये देखो, फोर्स लगा दी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब अगर बॉडी मूव करेगी तो नेचुरली बॉडी इस साइड को मूव करेगी। अगर बॉडी इस साइड को मूव करेगी तो फ्रिक्शन इस साइड को लगेगा। अगर बॉडी इस साइड को मूव करेगी तो फ्रिक्शन इस साइड को लगेगा। तो ये पी फोर्स है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो इसके कंपोनेंट्स हमने कर दिए तो बन गए पी कॉस 45 एंड पी साइन 45। इसके हमने कंपोनेंट्स कर दिए, बन गए पी कॉस 45 एंड पी साइन 45। तो लेट वेट डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, पी इज द फोर्स अप्लाइड, म्यू इज इक्वल टू हाफ। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हाफ। तो म्यू इज इक्वल टू हाफ गिवन है। हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दिए। तो अपवर्ड फोर्सेज है आर प्लस पी साइन 45, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, एंड म्यू आर विल बी इक्वल टू पी कॉस 45। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके हमने निकालना है, कहते हैं कंपेयर द फोर्स विद द वेट ऑफ द ब्लॉक, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट पी बाई डब्ल्यू। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 से आर निकाला, 2 में डाल दिया, उसके बाद उसको नॉर्मल कैलकुलेशन करके पी ओवर डब्ल्यू निकाल लिया। तो दिस वाज अबाउट सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो थर्ड है, कहता अ बॉडी ऑफ वेट 40 kg रेस्ट ऑन ए रफ प्लेन whose coefficient of friction is this, find the force which acting horizontally would move the body। अब ये देखो, कहता फोर्स जो वो हॉरिजॉन्टल लगानी है, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा दी। ब्लॉक था रफ प्लेन पे, वेट नीचे को एक्ट कर रहा है, आर ऊपर को एक्ट करेगा क्योंकि बॉडी फोर्स ने इस साइड पुल करना है, तो पुश करना है, तो सॉरी पुल करना है, तो इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस साइड लगेगी, म्यू आर। डब्ल्यू हमें गिवन है, म्यू हमें गिवन है, पी हमने फोर्स ले ली, तो पी किसके इक्वल होगी, म्यू आर के। आर किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू के। आर की वैल्यू डाल दी तो पी आ गया म्यू डब्ल्यू। म्यू की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, तो पी आ गया। इसी का कोई सेकंड पार्ट भी है। आगे कहता है फाइंड आल्सो द फोर्स विच एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 विद द हॉरिजॉन्टल वुड मूव द बॉडी। अब हमने फोर्स जो है वो एंगल पे लगा दी, वो एंगल मान लिया थीटा। इसके कंपोनेंट करेंगे, बनेगा पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। तो थीटा हमें गिवन है कॉस इनवर्स 3/5, उससे कॉस थीटा निकल आया, साइन थीटा निकाल लिया। उसके बाद रिजॉल्विंग द फोर्सेज, फिर वंस अगेन आर प्लस पी साइन थीटा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एंड म्यू आर विल बी इक्वल टू पी कॉस थीटा। तो आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल डब्ल्यू, म्यू आर इक्वल टू पी कॉस थीटा। फ्रॉम 1 से मैंने आर निकाला, 2 में डाल दिया, उसको सिंप्लीफाई करके हमने पी निकाल लिया। ओके, फिर इसमें एक और चीज डिमांडेड है, कहता आल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट निकालना है। जब रिजल्टेंट निकालना है तो आप देख रहे हो
पहले केस में आर एंड पी आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब परपेंडिकुलर फोर्सेज होती हैं तो हमने रिजल्टेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला पड़ा था √p² प्लस क्या स्क्वायर होता है, तो वही लगा दिया r² प्लस p², और r की वैल्यू कितनी है w, और w कितना है 40, जहाँ पे बेटे निकाला था r = w, r की वैल्यू भी डाल दी, p की वैल्यू भी डाल दी एंड गेटिंग द रिजल्ट। और जब अगर हमने रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं tan अल्फा का फॉर्मूला होता था Q/P, तो जो P है उसके साथ हम एंगल लेते हैं, तो लेट R इज रिजल्टेंट मेकिंग विद P, तो tan अल्फा क्या हो गया R/P, उससे हमारे पास अल्फा भी निकला है। ये वेरी फर्स्ट पार्ट का रिजल्टेंट आ गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए रिजल्टेंट, उसमें पहले मैंने μr निकाला, μr था P cos थीटा, सारी वैल्यूज निकाल के हमारे पास μr आ गया, मतलब R आ गया, R आ गया तो मतलब μr आ गया। अब अगर आप देखो इसमें R एंड μr ये परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्टेंट भी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा r² प्लस μr का स्क्वायर, उससे हमारी कैलकुलेशन निकल आई। अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम P कहते हैं, वो डिनोमिनेटर में आता है, तो tan अल्फा विल बिकम Q/P, उसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास अल्फा निकल आया। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कहता है इंक्लिनेशन ऑफ ए रफ प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल इज दिस। अब प्लेन का एंगल दे रखा है, तो मैंने प्लेन का एंगल को अल्फा माना, तो अल्फा आ गया cos इनवर्स 12/13। शो दैट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/3, तो म्यू हमें गिवन है 1/3, द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, तो जो फोर्स है वो पैरेलल टू द प्लेन एक्ट कर रही है, दैट विल सपोर्ट 56 kg प्लेस्ड ऑन द प्लेन इज दिस। तो क्योंकि जो फोर्स ने सपोर्ट किया हुआ है तो मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग, अगर बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी तो बॉडी नीचे को मूव करेगी, अगर बॉडी नीचे को मूव करेगी तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगी अपवर्ड को। तो अगर हम इसको कंपोनेंट्स को ब्रेक करें तो ये W होगा, इसके कंपोनेंट्स होंगे W cos अल्फा, W sin अल्फा, तो W sin अल्फा विल बी इक्वल टू μr प्लस P एंड R विल बी इक्वल टू W cos अल्फा। तो देखो अल्फा गिवन था, म्यू गिवन था, cos अल्फा आ गया, sin अल्फा आ गया, W गिवन है, P फोर्स थी, तो डायग्राम से R इज इक्वल टू W cos अल्फा, W sin अल्फा इज इक्वल टू P प्लस μr, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड सिंप्लीफाइंग टू गेट द P। इसी क्वेश्चन में एक और उसने डिमांडेड किया है, कहता है आल्सो शो दैट द फोर्स दैट वुड बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप। अब यही फोर्स लगानी है और मूव अप करनी है, अगर बॉडी अप को मूव कर रही है तो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को एक्ट करेगी, तो P विल बी इक्वल टू W sin अल्फा प्लस μr, P विल बी इक्वल टू W sin अल्फा प्लस μr एंड R विल बी इक्वल टू W cos अल्फा। ओके, एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल गेट द रिजल्ट। इसी तरह से आगे बेटे फिफ्थ क्वेश्चन है, कहता वेट ऑफ 60 kg इज ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हेन सपोर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 24 kg एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। जी देखो 24 kg फोर्स इधर एक्ट कर रही है और बॉडी मूव इस साइड को करेगी, अगर बॉडी इस साइड को मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगेगी, तो वो क्या होती है μr। सिमिलरली आगे कहता है एंड इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन अप व्हेन द फोर्स इज 36 kg वेट। अगर 36 kg वेट बॉडी फोर्स लग रही है तो बॉडी अप को मूव करेगी, अगर बॉडी अप को मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड को लगेगी, तो हमारे पास बनेगा W sin, पहली फिगर में बनेगा W sin अल्फा इज इक्वल टू 24 प्लस μr एंड W cos अल्फा इज इक्वल टू R। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हमारे पास जे रिलेशन आ गया। फिर हमने सेकंड डायग्राम से चेक किया, तो W sin अल्फा प्लस μr विल बी इक्वल टू 36, W sin अल्फा प्लस μr विल बी 36 एंड R विल बी W cos अल्फा। सेकंड क्वेश्चन उससे है, मैंने 1 और 2 को ऐड किया तो उससे मेरे पास sin अल्फा आ गया, तो sin अल्फा आ गया मतलब अल्फा आ गया, और 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास कैलकुलेशन करके म्यू की वैल्यू निकल आई। ओके, तो इसमें अभी यहीं तक, थैंक यू।